नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, एक मुद्दा जो कि सड़क से लेकर संसद तक जिस पर चर्चा हो रही वो हो रहा है टैरिफ का, अमेरिकी टैरिफ विवाद, जो कि भारत और अमेरिका के बीच, खासकर अपने प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच इतने अच्छे रिश्ते के बाद भी कह रहे हैं कि ये जो टैरिफ विवाद है वो दोनों के रिश्ते कहीं खट्टे न कर दे। तो आखिर ये टैरिफ का विवाद क्या है जिसको कि लेकर सड़क पे तो मतलब आम लोगों में तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन अब ये मुद्दा संसद तक पहुंच गया, जहां पर कि प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा कि इस पर हम और इसे एग्रेसिव तरीके से उठाएंगे और सरकार को इस पर जो है जवाब देना होगा। तो आखिर ये विवाद क्या है टैरिफ का, ये हम समझते हैं। फॉरेन जर्नलिस्ट जो कि विदेशी मामलों के पत्रकार हैं उनको वो कवर करते रहे, आपने इनको पहले भी देखा है। सिमरन सोंडी जी जो कि NRIFocus.com की एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हैं और वो पहले कई अन्य मुद्दों पर भी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो आज हम इस वीडियो में, चूंकि वो विदेशी मामलों की जानकार है, तो उनसे ही हम जानेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्या है, ये टैरिफ का मुद्दा क्या है कि दो दोस्तों के बीच, यानी कि मोदी और ट्रंप, दो दोस्तों के बीच का विवाद जो है ये देश के बीच में आ गया और इसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक चर्चा होने लगी है। तो सिमरन जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू चंदन, आपको आपके साथ जुड़ के अच्छा लग रहा है फिर से। तो जैसा कि आपने सुन ही लिया होगा कि आखिर ये टैरिफ विवाद क्या है, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, चूंकि आप विदेशी मामलों की पत्रकार हैं, विदेशी खबरों पर काफी बारीक नजर रखती हैं, तो ये थोड़ा व्यूअर्स को समझाएं, मतलब एक आम भाषा में, कि टैरिफ विवाद जो कि इतना बढ़ गया है, तो आखिर ये विवाद क्या है, इसे हम कैसे समझते हैं जी, और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा खासकर जी। तो चंदन, ये हम देख रहे थे कि जनवरी में जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने काफी बार कहा कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है ये लगाएंगे देशों पर। इनका ये मानना है कि अमेरिका पर बाकी देश टैरिफ लगाते हैं, तो जब हम टैरिफ की बात करते हैं तो टी फॉर टैरिफ, टी फॉर टैक्स, तो आम भाषा में हम टैरिफ को टैक्स की तरह समझ सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का मानना है कि बाकी देश अमेरिका के जो गुड्स हैं, जो वो चीज़ें भेजते हैं बाकी देशों में, उन पे चीन है, इंडिया है, इंडिया 52% टैक्स कह लीजिए, टैरिफ कह लीजिए, हर अमेरिकी की गुड पे लगाता है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम लोग भी अब जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कि भारत से जो हम चीज़ लेते हैं, चीन से चीज़ लेते हैं, हम उन पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ माने कि हम भी इनको उसी तरह टैक्स करेंगे जिस तरह इन्होंने हमको टैक्स किया है। तो भारत पर टैक्स जो मतलब रेसिप्रोकेट करना, यानी कि आप कर रहे हैं तो हमने भी उल्टा कर दिया। आप 52 लगा रहे हैं अमेरिकी चीजों पर, तो हमने आपकी चीजों पर 26% का टैक्स लगा दिया। हाँ, बिल्कुल सही। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल जो अनाउंसमेंट किया कि भारत के अब गुड्स पर लगेगा 26% टैरिफ। टैरिफ माने ट्रेड, ये ट्रेड टैक्स, या हम इसको फीस भी मान सकते हैं कि एक फीस लगेगी आपकी जब आपने उसको बेचना है। इससे जो दिक्कत है, एक तो ट्रेड में हमने देखा कि जैसे ही इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है तो सेंसेक्स में फर्क आया है। और जो सबसे बड़ी घबराहट ये हुई है कि जो भारत की जो कंपनीज हैं, जैसे आईटी सेक्टर है, जो लोग अपना काफ़ी सर्विसेज और गुड्स अमेरिका में भेजते हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि उन पर अब टैरिफ माने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें कि जैसे अमेरिका में किसी के पास कार है, अब उस कार का एक पुर्जा है, एक कंपोनेंट है जो भारत से इंपोर्ट होता है। अब क्योंकि टैरिफ बढ़ गया 26%, तो उस कंपोनेंट का जो दाम है वो भी 26% बढ़ गया। तो 100 रुपए का था तो अब 126 का हो गया। तो अमेरिका का जो कस्टमर है वो कहेगा कि मैं इतने पैसे खर्च के एक भारत का प्रोडक्ट लेने की बजाय शायद मैं अमेरिका की जो हमारी अपनी मार्केट है, शायद मैं वहां देखूं तो मुझे कुछ सस्ता मिल जाए। तो इससे क्या होगा कि जो भारत से जो गुड्स जा रहे हैं, जो आप अपना ऑटोमोबाइल के पार्ट भेज रहे हैं, या आईटी सेक्टर में आप जो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, वो महंगी हो गई अमेरिका के कस्टमर के लिए। तो वो शायद इनको छोड़कर अपनी ही मार्केट से कोई सस्ता ऑप्शन ले ले।
तो इससे क्या होगा, इससे भारत की कंपनीज को नुकसान है जो टैरिफ बढ़ा है। तभी इसकी जो निंदा है आज पार्लियामेंट में भी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, मनीष तिवारी, कांग्रेस, इन लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि जहां भारत और अमेरिका का इतना अच्छा रिश्ता है तो ये 26%, 27% टैरिफ कैसे लगा दिया, जबकि हम तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत ही अच्छा रिश्ता है। तो ये एक पॉलिटिकल इशू भी कहीं बन रहा है। तो मतलब इसको सिमरन ऐसे समझे कि सरकार ने, मतलब जैसे हम लोग भी यहाँ देखते हैं कि अरे अब जो बाहरी चीज, विदेशी चीज इतने पैसे में जो दे के लें, तो क्यों ना हम अपना मेक इन इंडिया वाली चीज यहाँ पे ले लें। तो उस तरह से ये जो टैक्स लगा है, जो टैरिफ लगा है, जो पहले नहीं था अब वो लग गया, जिसके कारण कि अमेरिकी, इंडियन जो अपनी हिंदुस्तानी कंपनियां हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको ये थोड़ा महंगा पड़ेगा या नुकसान होगा कह सकते हैं। तो उनका इसको प्रॉफिट लेकर भी कम हो गया, क्योंकि आप पहले इतना टैरिफ, इतना टैक्स नहीं दे रहे थे, तो इंडियन कंपनीज जो अपना सामान या अपनी सर्विसेज देती थी उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा था। तो अब आप टैक्स और टैरिफ बढ़ गए तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया। और अमेरिका में जो कस्टमर है उसके पास ऑल्टरनेटिव खुल गए। उसने कहा कि हम इतना महंगा लेने की बजाय शायद हम कहीं और से कुछ और सस्ता ही ले लें। तो वो चीज़ भी हो गई। पर वो सब चीज़ प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अपने इलेक्शन के टाइम कहा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो चाहते हैं कि अमेरिकी जो है वो अपनी ही कंपनीज को प्रेफर करे। तो इस तरह कहीं वो ये भी मैसेज दे रहे हैं कि जो अमेरिका का कस्टमर है वो अपने देश की, अपनी कंपनी की चीजें खरीदे, ना कि बाहर की। क्योंकि बाहर की कंपनियों पे, भारत पर ही नहीं, उन्होंने चीन पर भी टैरिफ बढ़ा दिया, यूरोपियन यूनियन पर भी टैरिफ बढ़ा दिया। तो आज की तारीख में अमेरिका में जो भी गुड्स सर्विसेज बाहर से जाएंगी वो सब महंगी हो गई। तो उससे क्या होगा, जो कस्टमर है वो कहता है, कस्टमर तो कस्टमर है, चाहे भारत का है चाहे अमेरिका का है, हर इंसान चाहता है कि वो सस्ता चीज खरीदे। तो उसके लिए ऑप्शन हो गया कि डोमेस्टिकली वो कोई और ऑप्शन देखे जो थोड़ा सस्ता हो। और भारत के लिए सबसे जो चिंता की बात है वो ये है कि हमारी जो कंपनीज हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो गई, प्रॉफिट कम हो गए, कंपनीज को अब compete ज़्यादा करना पड़ेगा, आपने टैक्स बढ़ा दिए, आईटी सेक्टर को एक धक्का लगेगा। आप इतना आईटी सेक्टर का काम करते हैं, वैसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से वीज़ास का भी जो है वो थोड़ा इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ये हर चीज़ से ऐसे लगता है जैसे भारत का जो सेक्टर है, हमारे कंपनीज जो इंपोर्ट करती हैं उनका जो हम कहते हैं चीज़ें टाइट हो रही हैं उनके लिए, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते जाएंगे। तो सिमरन, ये जो कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के चूंकि इतने अच्छे संबंध है, दोस्ताना संबंध है, और उसको लेकर शायद ये काफी चर्चाएं हो रही थी कि जो वहां पर सेक्शन है 4C, जिसके की तहत ये माना जाता है कि अगर अमेरिकी हितों को, मतलब उसके पक्ष में है, तो वहां पर हम टैरिफ में छूट, मतलब उसको हम बाहर एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। ये जो कहा जा रहा था कि 4C के तहत भारत को छूट मिल सकती है, तो वो भी होता नहीं दिख रहा है। चंदन, बहुत सी बातें हैं। एक तो इंडिया और यूएस की जो ट्रेड टॉक्स हैं वो अभी भी चल रही हैं। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि हो सकता है कि जब इनकी ट्रेड टॉक्स फाइनली एंड हो तो हमको कुछ कंसेशन मिल जाए। तो वो चीज़ अभी इन मोशन है। देखिए, दूसरा ये भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब कल ये टैरिफ्स अनाउंस किए भारत पे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अभी अमेरिका आए थे, हम हमारे दोस्त हैं, लेकिन इंडिया हम पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है तो हमको भी लगाना पड़ेगा। तो इससे जो एक हमको चीज़ समझ आती है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की दोस्ती तो अपनी जगह है, पर जब वो बिजनेस डीलिंग करते हैं, जहाँ पैसे की बातचीत आती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एंड ऑफ द डे हैं तो बिजनेसमैन, तो जब दोस्ती अपनी जगह है पर जहाँ पैसे और बिजनेस की बात है तब वो शायद दोस्ती को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। और जहाँ तक यहाँ जो एक लोग कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका की दोस्ती थी फिर भी टैरिफ्स क्यों हो गए, तो मेरा ये मानना है थोड़ा अनप्रैक्टिकल बात है। जहाँ उन्होंने सारे दुनिया के देशों पे टैरिफ बढ़ाए हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है चाहे चाइना है, तो भारत पे भी जो टैरिफ है वो बढ़ने ही थे। पर हाँ, एक डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि इन टैरिफ्स, जिसको हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में टैक्स मान सकते हैं, इनके बढ़ने से जो इंडियन कंपनीज है उनको जो धक्का लगेगा
वो तो है, और एक जो इकोनॉमी है उसका भी श्रिंक होता है कि आपकी जो इंडियन कंपनी है अगर वो बाहर अपना सामान कम बेच पाएगी, आपके प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे, प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे तो आप लोगों को इंडिया में हायर कम करेंगे, तो एक साइकिल शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए, आपने हायरिंग कम कर दी इंडिया में, जॉबलेसनेस ज़्यादा आ गई, तो इस टैरिफ से बहुत सी चीज़ें हैं जिनका नेगेटिव आउटकम हो सकता है इंडिया में। पर हमको ये भी देखना होगा आगे चलते हुए कि भारत की सरकार इस चीज़ को कैसे डील करती है और आगे चलते हुए अमेरिका के साथ कैसे निगोशिएट करती है। जी बिल्कुल, ये मतलब सिमरन बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे हम अपने यहाँ पर अगर हम थोड़ा ये भावना हटा दें कि वो अमेरिका और भारत, इसको मगर देखें कि अगर हमारे देश में कोई बाहरी विदेशी सामान आता है बिकने, तो हम कैसे वहां पर कहते हैं नहीं भाई इंडियन गुड्स खरीदो क्योंकि हमारे देश का मसला है। इसी तरह आप अगर देखें अमेरिका की जगह अपने को रख के देखें तो उसने भी वैसा ही किया है कि अपने देश के सामान को ज्यादा मतलब प्रेफर करने के लिए जो उस पर टैक्स लगाया है। तो एक तरह से अमेरिका के लिहाज से, अमेरिका की दृष्टि से, एक राष्ट्र की दृष्टि से उसने अपने राष्ट्र के फैसले में हित में फैसला लिया, जैसा कि हम भी करते हैं। बस निराशा बस इतनी है कि चूंकि उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप जी की दोस्ती इतनी अच्छी थी और दोस्ती थी, तो इसको लग रहा था, उम्मीद था कि शायद टैरिफ ना लगे, उसमें भारत को राहत मिल जाए, जो कि नहीं हुआ। अब जैसा आप बता रही हैं कि इंडो यूएस का ट्रेड टॉक्स चल रहा है, हो सकता है कुछ आगे हो, तो चलिए वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल यही है कि भारत, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती के कारण भारत को शायद इतना टैरिफ में कुछ रियायत मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला। और आगे अब देखते हैं, आगे कुछ भी अपडेट होता है तो उस पर हम अपडेट करेंगे। तो ये था, ये हमने समझने की कोशिश की बिना राजनीति में गए कि आखिर ये मुद्दा क्या है। और ये जो टैरिफ का विवाद है, ये भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ का विवाद बन के उभरा, ये कैसे भारतीय इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगा या इसका क्या असर हो सकता है, तो ये हमने समझने की कोशिश की। फॉरेन मीडिया अफेयर्स की जर्नलिस्ट सिमरन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतने अच्छे ढंग से समझाया कि आखिर ये विवाद क्या है टैरिफ और टैक्स के रूप में। तो आपका बहुत धन्यवाद। हम फिर जुड़ेंगे, फिर ऐसे किसी मुद्दे पर जुड़ेंगे, आपके एक्सपर्टीज से हम जो है उसको साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे, अपने व्यूअर्स को समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।